हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों डीबी गोल्डन एकेडमी। तो मेरा नाम है शुभम और मैं बताता हूँ आप लोगों को रीजनिंग मैथ के जो ट्रिक है दोस्तों, जो हमारे कंपटीशन के लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में कुछ बातें। ठीक है, मतलब वैसे ही कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप जो इस वीडियो पे आए हो, इस वीडियो पर आप देख के आए हो दोस्तों ऑर्डर अरेंजमेंट रीजनिंग का एक टॉपिक है। और एक ऐसा टॉपिक दोस्तों ये बन गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 80% आप समझ लीजिए इसका क्वेश्चन आता है और इतना सरल क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि कितना सरल क्वेश्चन इसका आता है। ऑर्डर अरेंजमेंट का बहुत ही आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन हो जाता है। बस क्या है कि आपको सिर्फ ABCD ए से जेड तक आनी चाहिए, बस आपको कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, ए से जेड तक का मेरा मतलब ये है कि जो हम बचपन में सीखा करते थे कि ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। आपको ये सब पता होना चाहिए कि एस के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, क्या आएगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। आप ऑर्डर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप फटाफट चुटकियों में दोस्तों कर सकते हो। देखिए कैसे कब करोगे। ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब होता है शब्दों का शब्दकोश में, मतलब शब्दकोश में जो क्रम के आने वाले क्रम के अनुसार लिखना। ठीक है, समझ गए। ऑर्डर अरेंजमेंट मतलब होता है जो हमारे शब्द हैं उन शब्दों को शब्दकोश मतलब जैसे कि आपकी डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी में आप कभी देखोगे ना, डिक्शनरी में आपको ऑर्डर अरेंजमेंट से सब चीज़ें मिलती है। डिक्शनरी में आप देखोगे तो मेरे को ए के वाले जो वर्ड होंगे सारे पहले मिल जाएंगे, फिर मेरे को बी वाले सारे वर्ड मिल जाएंगे, फिर मेरे को सी वाले मिल जाएंगे, फिर मेरे को डी के बाद डी के बाद जो हमारे, और एक तरीके का आप डिक्शनरी उठाओगे ना थोड़ी देर के लिए, आप देखना सर्च डिक्शनरी में किस टाइप के हमारे वो होता है, सेटलमेंट होता है। तो डिक्शनरी में आप जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होता है। ऑर्डर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारी डिक्शनरी बनाई जाती है। ठीक है, या फिर आप एक ये बात सोच लीजिए कि जो जिसमें पहले दूसरे नंबर पर वही वर्ड आता है जिस तरीके डिक्शनरी में आपका छपा होता है। या फिर ऑर्डर अरेंजमेंट इस तरीके का आता है, जैसे कि अब क्या एल्फ मतलब कि हमारा शब्दकोश में, जैसे कि मेरे सामने है दोस्तों ए के बाद मेरा बी आएगा, बी के बाद मेरा दोस्तों सी आएगा, सी के बाद मेरा डी आएगा, इस तरीके से आपको जेड तक। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये याद है तो आपके सामने कोई भी छोटा छोटा ऑप्शन अगर मेरे सामने आता है, जैसे कि मेरे सामने पहले तो सारे ए वाले वर्ड आ जाएंगे जिसमें आपका ए वाले सारे वर्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। उसके बाद ऊपर नंबर पे कौन सा मेरा वर्ड आएगा जिसमें ए के बाद जो कि इनमें से पहली संख्या होगी। जैसे कि मैं अगर कहूँ यहाँ पर मेरा दिया हुआ है दोस्तों शुरू में सी मान लीजिए, या फिर आप अगर ऊपर मेरा जब रहेगा जब नीचे मेरे सी से बड़े रहेंगे, सी से बड़े मतलब नीचे फिर मेरा कुछ ना कुछ रहेगा, ई एफ मतलब एफ मान लीजिए, या फिर ओ मान लीजिए, उसके नीचे फिर एक्स मान लीजिए, या फिर आपका जेड मान लीजिए। तो इस तरीके का आपको अरेंजमेंट बनता है। ऊपर वही संख्या आती है, मान जो पहले में तो आपका चलो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर एक्स ए की जगह पर यहाँ पर अगर बी हो जाता तो ये बी सी का ऑर्डर यहाँ पहले नंबर पे नहीं रहता, ये बी सी आपका पहुँच जाता लास्ट में। किसकी वजह से? आपकी बी की वजह से। बी और सी आपका पहुँच जाता कहाँ? सबसे नीचे आपका बी और सी पहुँच जाता। ठीक है, तो ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जो ए हमारा है या फिर बी हमारा है, जो वर्ल्ड में हमारा दिया हुआ है सबसे छोटा, सबसे मतलब अगर जो हमारा एम है एन है, अगर एम के बाद एन आ रहा है, आपका एन दिया हुआ है तो वो आपका लास्ट में होगा। एम आ रहा है तो एन सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे छोटा है। तो इस तरीके का आपको ऑर्डर अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको जाके एक क्वेश्चन आपको लिखता हूँ और भी समझ में अच्छे से दोस्तों आएगा। थोड़ी वीडियो रोक देता हूँ और आगे से क्लियर करता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मास्टर मोबाइल। और आपका ये मास्टर मोबाइल मतलब ऐसे नहीं पढ़ता, मैं आपको वर्ड वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ। MASTER, MOBILE, MANDATE, MANDARIN, मंकी। ठीक है, पता है मैंने आपको ये पढ़ के क्यों सुनाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ का खेल है, वर्ड बाय वर्ड का खेल है। आपको एक एक अक्षर को ये पता होना चाहिए किस अक्षर से पहले हमारा क्या आने वाला है, यही आपका ऑर्डर अरेंजमेंट है। अब देखिए मैंने कहा था जो सबसे ऊपर आता है आपका पहले आ जाएगा, वही सबसे ऊपर होगा। मजे की बात तो ये सब में आपका एम है, जब सब में एम है आपका पहले नंबर पे, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पहले आएगा। कब आपको पता चलेगा? आप दूसरा देखिए, ए है, ओ है, ए है, ओ है। अब ये तो पता चल गया कि ये दोनों बाद में आएंगे, इनमें तो ओ आ गया आपका ना, इन दोनों में आपका ओ आ गया। ठीक है,
ये आपका पहले नहीं आएंगे क्योंकि ओ आ गया ना, बीच में आपका इनमें ए है, ठीक है। ए तो सबसे ऊपर ही आ जाता है ना, टॉप पे आ जाएगा ये तो एम के बाद, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर एक काम करते हैं, ए एम हम सब में लिख देते हैं, पाँचों में एम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमारे 5 एम है पहले नंबर पे, ये तो मैंने सबके लिख दिए। अब दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, ए आपका इसमें भी है, एक ए, ठीक है। वो तो आपका बाद में आएगा। एक ये है, एक ये है, मेरे 3 ए मिल गए जो कि मुझे पहले नंबर पे आपके आ जाएंगे। ये तो 1 3, फिर आपका ओ आएगा, उसके बाद फिर आपका ओ आएगा। अभी वो बात नहीं हो रही है कौन सा वर्ड आएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर अरेंजमेंट होता क्या है। अगर आप तरीका सीख गए ना दोस्तों तो सेकंड में आपको कुछ सेकंडों में ही फटाफट से बता देंगे कि ऑर्डर अरेंजमेंट में ये आपका ऑप्शन में आएगा, ठीक है। पहले आपको तरीका तो पता हो, ठीक है। तो आपका एम आपका सब में था, एम 3 आपके ये ए वाले थे, 1 2 3 ए ऊपर ही आ जाता है, 2 आपके ओ वाले हैं। अगर इसके बाद भी कोई और होता है उसको नीचे मतलब होता है XYZ, उससे भी नीचे होता तो उसको और लिखते, ठीक है। वो ऊपर वाला आपका होता तो उसको इनसे ए के ऊपर लिखते, मतलब ए से नीचे लिखते, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर है, बी सी होता तो उसको इनकी जगह वो आ जाता, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अब आपका आ गया ओ। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में अब क्या होगा आगे हमारा, एम के बाद हमारा ए हमारे आ चुका था। अब यहाँ पर ए तो आ गया आपका, ये 2 3 आपके जो ए के हैं, 1 2 3, इन तीनों में आप देखोगे कि आपका पहले एन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर एस है, तो एस हमारा बाद में आएगा, एस हमारा बाद में आएगा। पहले हमारे 2 वर्ड कौन कौन से हैं, एन वाले हैं, तो आपको ये दोनों वर्ड आपके लिखे जाएंगे, पहले एन एन, ठीक है। आपको एन एन इन दोनों के आपके लिखे गए हैं। तीसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा एस वाला वर्ड, तीसरे नंबर का जो एस चल रहा है हमारा। उसके बाद आप देखोगे इसमें और आपका इन दोनों में ओ के बाद हमारा क्या है दोस्तों, बी है, ठीक है। इसमें आपका बी है और इसमें आपका एन है, तो बी पहले आ जाएगा एन से, ठीक है। बी वाला आ जाएगा, उसके बाद हमारा एन वाला आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार 1 बाय 1 लिखोगे तो गलती नहीं होती है, ठीक है। अब देखियो एस तीसरे नंबर पे हो गया। अब हमारा कौन सा चलेगा, चौथा नंबर चलेगा। चौथा नंबर हमारा ए वाले देखेंगे पहले, दो ए वाले दो कौन से देखे जाएंगे, अब एन वाले जिसमें एन थे तीसरे नंबर पे आपका, इसमें और इसमें एन था ना। अब ऊपर पहले नंबर पे इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। एन के बाद अब तीसरे चौथे नंबर देखो डी है, इसमें भी डी है, तो डी से तो पता चलता नहीं अभी, ठीक है। चौथे नंबर पे डी से पता नहीं चला। उसके बाद आप देखोगे इसमें भी आपका ए है, इसमें भी आपका ए है, मतलब आपका ए दोनों में आ गया, ठीक है। अगले नंबर पे फिर आप देखोगे यहाँ पर टी है और यहाँ पर आपका आर है। अब टी और आर में से कौन सा पहले आएगा, पहले आपका आर आएगा, ठीक है। आर आएगा तो इसका मतलब पहले वाला वर्ड आपका आर के बाद आपका आई एन, ये आपका फर्स्ट नंबर पर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर ये वाला हो चुका है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे आपका ये होगा, आधे तक टक्कर थाम रहा था ये, दूसरे नंबर पे तो आ ही जाएगा ना। क्या आता है इसका, डी की, डी के बाद ए फिर टी ई, ठीक है। 2 3 ये पीछे के बाद फर्स्ट नंबर पे आपका ये आ गया, सेकंड नंबर पे आपका ये आ गया। अब थर्ड नंबर पे तो आपका ये चल ही रहा था जो ए था, ए की वजह से ये MASTR ये बच रहा है। अब एक वाला तो अकेला है ना, ए वाला तो ये बच रहा है, फिर तो ये दोनों का कंपटीशन चलेगा तो इन तीनों का। तो ये हमारा हो चुका है MASTER। इसका काम खत्म। पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे पे ये, अब तीसरे पे आपका ये वाला चल गया। अब चौथे, अब इन दोनों की बात हो गई, इन दोनों की आपकी इस वाले वर्ल्ड की और इस वाले वर्ल्ड की, इन दोनों में से पहले कौन आएगा, MOB तक, यहाँ तक पहुँच गया था ना, बी तक पहुँच गया था। और ये तो एन आपका है ही, यहीं से पता चल गया ना पहले नंबर, इससे पहले ये है भाई, इसमें बी है, इसमें एन है, बी है एन है, तो मतलब बी वाला पहले आ गया ना सारा। अब बाकी पीछे से खोलना, मतलब बी वाला पहले आ जाता है, आगे से मतलब होता है। तो बी वाला आ गया आपका एल, मतलब बी के बाद आई है, एल है, ई है, ये लिख दोगे। इसमें तो एन था तो ये लास्ट में आपका, लास्ट में ही दिया हुआ है तो लास्ट में पहुंच गया वो, ठीक है। मान की जो भी आपका, ये आपका लास्ट में हो गया है ना। तो आपका चौथे नंबर पे ये आया और पाँचवें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि जो आपका ऑर्डर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है वो आपका किस तरीके से आपका होना है, ठीक, किस तरीके से आपको होना है। आपको एक एक वर्ड बस ये देखना है कि किस वर्ड से पहले कौन सा वर्ड आता है, उसके तरीके से ही आप इन क्वेश्चन को दोस्तों आसानी पूर्वक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप अच्छे से सीखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता के जाओगे, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।